अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशन गोई जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले की थी, वो किस तरह से हरफ ब हरफ के मुताबिक पूरी हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हैरान कुन पेशन गोई के बारे में जिसने तारीख के सफ़ों को बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े तारीख दानों को ये पेशन गोई हैरान कर देती है। और नाज़रीन मोहतरम, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये पेशन गोई किसी और देश से रिलेटेड नहीं, किसी और देश से ताल्लुक रखने वाली नहीं, बल्कि ईरान से ताल्लुक रखने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ईरान से कैसे ताल्लुक रखने वाली है, तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, आज जिसे हम ईरान मुल्क देखते हैं या ईरान के नाम से जानते हैं, ये एक कदीम यानी पुराने जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था। और नाज़रीन मोहतरम, ये फारस दुनिया की सबसे अजीम और बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। फारस नामी सल्तनत की शान और अजमत का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर पाती थी और फारस की सल्तनत को और इसकी अफवाज यानी फौज को शिकस्त देना नामुमकिन ही समझा जाता था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फिर एक ऐसा लम्हा आया कि नबी मुकर्रम खातिमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत पाक से और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस ताकतवर सल्तनत के जवाल की पेशन गोई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई क्यों की और फिर मौजूदा ईरान यानी कि फारस के साथ ऐसा क्या हुआ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हरफ ब हरफ सच साबित हो गई। नाज़रीन मोहतरम, पूरे मामलात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इसके नुक्ता आगाज को, यानी ये चीज शुरू कहाँ से हुई और इस वाक़े की शुरुआत कैसे हुई। नाज़रीन मोहतरम, ये बात उस वक्त की है कि जब नबी मुकर्रम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए वो भी दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक जब फैसला कर लिया तो उनमें एक नाम फारस के बादशाह खुसरो परवेज का भी था। खुसरो परवेज जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर बादशाहत थी, तो इस खुसरो परवेज बादशाह का गुरूर आसमान को छूता था, यानी ये गुरूर और तकब्बुर में पूरी तरह से चूर हो चुका था क्योंकि फारस की अजमत और शान का डंका पूरी के पूरी दुनिया में बजा करता था और खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगे कांपती थी। इसीलिए इसको अपनी ताकत, अपनी बादशाहत, अपनी सल्तनत पर बहुत ज्यादा गुरूर और तकब्बुर घमंड था। तो नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि दुनिया भर के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी जाए, तो खुसरो परवेज भी उन बादशाहों की लिस्ट में शामिल था। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज को भी खत लिखा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई थी। ये खत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमन और मोहब्बत का पैगाम था। लेकिन जब ये उस तकब्बुर और घमंड भरे बादशाह यानी खुसरो परवेज तक ये खत पहुंचा तो उसने बहुत ही तौहीन वाला रवैया अपनाया क्योंकि उसके अंदर घमंड तो कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे ही उसने खत को पढ़ा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसने देखा कि खत में नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा हुआ था, जो उसकी गुरूर और घमंड भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को वहीं पर फाड़ दिया और उसने हुक्म दिया कि अरब जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। यही वो लम्हा था नाज़रीन मोहतरम कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है उसी तरह इसकी सल्तनत भी एक दिन टुकड़ों में बट जाएगी। ये एक पेशन गोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप लेने वाली थी। नाज़रीन मोहतरम, एक लम्हा यहाँ पर रुक कर आप जरा इस बात पर गौर फरमाइए और इस बारे में सोचिए कि उस वक्त जिन जिन लोगों ने नबी पाक के ज़बान मुबारक से ये बात सुनी होगी तो उन लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि फारस जैसी अजीम सल्तनत, इतनी बड़ी सल्तनत जिसकी ताकत के चर्चे पूरी दुनिया भर में मशहूर थे, वो आखिर कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई ने हकीकत का रूप कैसे धार लिया और वो कौन से हालात थे जिसने फारस की इस ताकतवर और बड़ी सल्तनत को जवाल के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।
नाज़रीन मोहतरम, बज़ाहिरी तौर पर तो यानी ज़ाहिर तौर पर खुसरो परवेज़ की जो सल्तनत थी यानी फारस की सल्तनत बहुत ताकतवर और मजबूत नजर आती थी, लेकिन इसके जो अंदरूनी मसाइल चल रहे थे, अंदरूनी झगड़े चल रहे थे, वो पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज़ की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इक़्तिदार को लेकर पहले ही कशमकश मची हुई थी। ताकत के लालच में, सल्तनत के लालच में उसके अपने ही बेटे ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल कर दिया था और इक़्तिदार पर कब्जा करने का सोच चुका था। और उसके बाद उसने ऐसा ही किया, अपने बाप यानी खुसरो परवेज़ को उसने जेल में कैद कर दिया और खुद गादी पर बैठ गया। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज़ तो कैद में मर गया, मगर दोस्तों उसका जो बेटा था उसकी किस्मत भी उसका ज़्यादा साथ नहीं दे पाई और वो भी बीमारी का शिकार होकर आखिरकार मर ही गया। इसके बाद फारस की हुक्मरानी एक के बाद एक कई हुक्मरानों ने संभाली, लेकिन कोई भी ज्यादा अरसे तक फारस की हुक्मरानी की हुकूमत न कर सका। शाही खानदान की बर्बादी और दाखिली यानी अंदरूनी साजिशों की वजह से यह फारस की नामवर सल्तनत अंदर से कमजोर होती चली गई। दरबारियों और हुकूमती ओहदेदार जो ओहदे पर फाइज थे, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफात ने सल्तनत को मजीद कमजोर कर दिया। हर नया हुक्मरान जो भी आता वो इस इक़्तिदार के खेल में अपनी पोजीशन को, अपने ओहदे को मजबूत करने की हमेशा कोशिश किया करता था, मगर उसका नतीजा ये निकलता कि सल्तनत तो और ज्यादा बिखर जाती और टुकड़ों में बट जाती। लिहाजा अब यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ आया। फारस की इस अंदरूनी दुश्मनी और अंदरूनी कशमकश का फायदा उठाते हुए आसपास के इलाके जो थे और उनके जो कबाइल थे, जो फारस के दुश्मन थे, वो लोग फौरन ही हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलमानों ने भी इस हालात को फौरन देखा और अपनी जंगी हिकमत अमली को उन्होंने भी तदबीर दे दी। ये दौर मुसलमानों का अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों पर दस्तक दी। उस वक्त मुसलमानों के सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का भी लक़ब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी क़यादत में फारस की सरहदों पर मुहिमों का आगाज किया। इनकी जंगे हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज थी। वो एक ऐसे सिपह सालार थे जो निहायत फुर्ती और जहानी तरीके से अपनी फौज की क़यादत किया करते थे। इनकी सबसे बड़ी और पहली कामयाबी कुवैत के इलाके की फतह थी, जो उस वक्त फारस का हिस्सा था। उस फतह ने फारस की सल्तनत को अब खबरदार कर दिया था कि मुसलमान कोई आम मुखालिफ या आम दुश्मन नहीं है, बल्कि इनके तो हौसले और जंगी हिकमत अमली बहुत बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने सिर्फ एक साल के अंदर 11 बड़ी बड़ी जंगों में कामयाबी हासिल कर ली। इन फतुहात ने फारस की सल्तनत जो बहुत ताकतवर और अजीम थी उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया और इन लोगों को हैरत में भी डाल दिया कि आखिरकार ये मुट्ठी भर मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत की फौज को शिकस्त कैसे देते जा रहे हैं। इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी रूहानी कुव्वत है। फुरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की फतह, उनकी कामयाबी की गवाहियां देने लगे। ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की ताकतों की गवाही दे रही थी, बल्कि ये कामयाबी, ये फतह तो नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई की तस्दीक भी कर रही थी कि खुसरो परवेज़ की ताकतवर फारस सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। फारस के लोग जो अपनी अजीम सल्तनत, उसकी ताकत के गुरूर में बहुत मशगूल रहते थे, मुब्तिला रहते थे, अब वो मुसलमानों की ये बढ़ती हुई फतुहात देखकर, ये बढ़ती हुई ताकत देखकर खौफ से लरजने लगे थे। मुसलमानों के नाम का उनके अंदर खौफ बैठ चुका था। दूसरी जानिब तो मुसलमानों की फतुहात, उनकी कामयाबी का सिलसिला अब जारी रहा और अब वक्त आ गया था उस बड़ी और फैसला कुन जंग का, जिसे तारीख में जंगे कादसिया के नाम से जाना जाता है। और नाज़रीन मोहतरम, यही वो जंग थी जिसने फारस की अजीमुशान सल्तनत को घुटनों पर लाकर टेक दिया था। और नाज़रीन मोहतरम, ये दौर था हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का। उनकी दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि फारस के दारुल हुकूमत मदाइन में फतह हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और इस मुहिम की क़यादत एक जय्यद सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे और उन्हीं को ये क़यादत सौंपी गई थी, जो एक माहिर जंगी कायद भी थे और एक निडर जंगी सिपह सालार भी थे। कादसिया का मैदान वो जंगी मैदान था जहां मुसलमान और फारस की फौज आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुई। फारसी फौज की क़यादत उस वक्त का मशहूर सिपह सालार रुस्तम कर रहा था, जो अपनी जंगी हिकमत अमलियों के लिए और अपनी दिलेरी, अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा चर्चे में और जाना जाता था।
اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور فارس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا، جو اس وقت ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ جنگ کے آغاز میں فارسیوں نے اپنے جنگی ہاتھیوں کو ہی آگے کیا اور ہاتھیوں سے انسانوں پر شدید حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں فوجی صف میں افراتفری مچ گئی۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں سے خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے کی جانب ہٹنے لگے، لیکن ناظرین محترم یہی وہ لمحہ تھا کہ مسلمانوں کی ایمان کی طاقت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نے مسلمانوں کو سہارا دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو مضبوطی سے سنبھالا اور ان کے ہاتھیوں کو زخمی کرنے اور ان کی آنکھوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ یہ طریقہ اور یہ چال بہت زیادہ کامیاب رہی۔ جب جنگی ہاتھی زخمی ہو گئے اور ان کی آنکھوں پر ایفیکٹ پڑا تو ہاتھی الٹے پاؤں اپنی ہی فوج کی جانب بھاگنے لگے، جس سے فارسی فوج میں اب افراتفری مچ چکی تھی۔ اس موقع پر مسلمانی فوج نے ادھر صحابہ کی فوج نے پرزور حملہ فارس کی فوج پر کر دیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کے پورے حالات ہی بدل ڈالے۔ رستم جو اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، فارسی فوج کا سپہ سالار تھا، مین انسان تھا، وہ بھی اب کمزور پڑ چکا تھا۔ وہ بھی اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی فارسی فوج کے حوصلے جو تھے وہ اب پست ہو گئے اور وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کیا بلکہ فارس کی عظیم سلطنت کا زوال بھی یقینی بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی سچائی پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی۔ خسرو پرویز کی سلطنت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑنے کی جرت کی تھی، اب اس کی خود کی سلطنت ہی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی اور مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لی تھی۔ ناظرین محترم، اس عظیم فتح کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور سچے لوگوں کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور کرم سے ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔